Good morning students. Now I am taking mole concept in chapter number 3. हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। मोल कंसेप्ट का आपको एक अलग से है टॉपिक और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर से रिलेटेड। इसमें हम मोल सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि डिफाइन मोल यानी मोल क्या होता है, हम उसको समझेंगे। तो पहले हम अपने डेली लाइफ से ही एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमें बनाना लेना है या फिर कोई भी फ्रूट लेना है, तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, उसके लिए एक यूनिट बनाई है जैसे डजन का मतलब होता है 12। यानी हम कहते हैं उस शॉप जो भी फ्रूट सेलर है उसको कहते हैं कि हमें 1 डजन हमें ऑरेंज चाहिए, तो वो अपने आप समझ जाता है कि 1 डजन का मतलब है आपको कितने चाहिए, 12 चाहिए। ठीक ऐसे ही मोल कंसेप्ट में भी मोल का मीनिंग होता है पार्टिकल्स, कि कितने, हाउ मेनी पार्टिकल्स। जैसे कि हमने पढ़ा एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, आयंस क्या है, तो सभी में अपने अपने पार्टिकल्स होते हैं। कि एटम्स हमने पढ़ा है कि स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है, तो किसी भी एटम में अगर हमको काउंट करना है कि कितने है एटम्स, तो सबके लिए एक यूनिट फिक्स की है कि उसको कहा जाता है मोल। जैसे कि यहाँ लिखा है कि अ ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, उसमें ब्रैकेट में लिखा एटम, मॉलिक्यूल और आयंस ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ए मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 अगर पार्टिकल्स है तो उसका मीनिंग निकलता है 1 मोल। अगर 2 मोल निकालना है तो हम जो भी ये डिजिट दिए है 6.022 इंटू 10⁻23, इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का, तो उतने एटम्स उसमें काउंट हो जाएंगे। तो इस तरह से जैसे कि एग्जाम्पल दिया 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मीनिंग ये निकल रहा है कि 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स, यानी कि इतने ऑक्सीजन एटम्स उसमें एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ 6.022 इंटू 10⁻23 इज एवोगेड्रो नंबर, यानी कि इसको ही एवोगेड्रो नंबर भी कहा जाता है। अब ये नीचे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले दिए कि जैसे मोल्स के लिए है, फिर नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे काउंट करते हैं, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है तो क्या फार्मूला होगा, गिवन मास है तो क्या फार्मूला होगा। इस तरह से यहाँ पे नीचे फार्मूले दिए हैं। ये मैं आपके बुक के क्वेश्चंस ले रही हूँ, जो न्यूमेरिकल से आपके बुक में जो दिए वही वाले न्यूमेरिकल से। तो इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स एंड 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड। तो ये आप या तो इसमें से मैंने जो इजी वे में कराया उसको भी आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में, या फिर मैं आप लोगों को PDF दूंगी, उसमें से लगता है आपको सही तो आप उसमें से भी लिख सकते हो ना। दोनों जगह आपको ये मिलेंगे इसके आंसर। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको, आपको वन टाइम से लिखना है ये वाले, ठीक है। तो व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो सबसे पहला जो काम होगा हमारा इन सब में, हमारा जो फर्स्ट हम वर्क करेंगे वो करेंगे मॉलिक्यूलर मास निकालना। तो मॉलिक्यूलर मास में आपको पहले सिखा चुकी हूँ कैसे निकाला जाता है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास हमको सबसे पहले निकालना है। तो नाइट्रोजन एटम दिया है, तो एक एटम के लिए नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, और यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया 1 मोल। तो इसकी एक ट्रिक है कि जब भी आप लोगों को क्वेश्चन में आया व्हाट इज द मास ऑफ, यानी कि क्वेश्चन मार्क में मास है, तो आपको क्या करना है, जो भी गिवन दिया है उसमें आपको मॉलिक्यूलर मास का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बस ये आपको ट्रिक याद रखनी है। तो हमको गिवन कितना है 1 मोल है, तो 1 इंटू क्या कर दिया हमने, उसमें दे दिया हमने इसको मॉलिक्यूलर मास इसका 14 है तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 14 ग्राम आ गया हमारा आंसर। वो ग्राम में आता हमेशा मास, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 4, तो गिवन इंटू मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन कितना है हमारा 4 इंटू में हमने मॉलिक्यूलर मास कितना होता है एल्यूमिनियम का दे रखा है इसमें ब्रैकेट में 27। अगर नहीं भी दिया है तो आपको मैंने पहले ट्रिक बताई कि कैसे निकालना है, एटॉमिक मास आपको सबके लर्न करना ही है। तो 27 में इसका मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट है हमारा Na2SO3 सोडियम सल्फाइड। तो सोडियम सल्फाइड में अब हमने साइड में निकालना बताया कैसे निकाला मॉलिक्यूलर मास। Na कितने टाइम से 2 टाइम से, तो 2 लिखा। Na का कितना होता है एटॉमिक मास 23 इंटू 23, फिर प्लस आगे दिया सल्फर, सल्फर का होता 32 लिखा। ऑक्सीजन कितने टाइम से, नेक्स्ट 3 टाइम से, तो 3 लिख दिया। इंटू क्या है, ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक मास 16, तो 16 इंटू 3। इस तरह से इसको कैलकुलेट किया, इनको सबको फिर प्लस कर दिया तो हमारा आया 126 ग्राम।
मॉलिकुलर मास हमने निकाल लिया। अब हमारा क्वेश्चन में कितना दिया 10, तो इंटू 10 कर दिया, हमारा 1260 ग्राम आंसर आ गया। और नीचे इसकी क्या दे रखी है, हमने ट्रिक दे रखी है। अब जस्ट इसका अपोजिट आता है कन्वर्ट इनटू मोल, यानी क्वेश्चन मार्क में हमको क्या दिया है, मोल दिया है, तो मॉलिकुलर मास को क्या करना है, डिवाइड करना है। बस गिवन में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो अब हमको गिवन में दिया 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस से आपको ध्यान आना चाहिए कि ऑक्सीजन गैस का फार्मूला होता है O2, न कि सिर्फ O लिखना है आपको। तो ये थोड़ा सा छोटा मोटा आपको ध्यान रखना। अगर एटम दिया है तो एक ही एटम लिखना है, अगर मॉलिक्यूल दिया है तो उसका मॉलिक्यूल के हिसाब से आपको फार्मूला लिखना है, ठीक है। तो आपका ये न्यूमेरिकल कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। तो फिर गिवन दिया हमको 12 और हमको मालूम है हमारी ट्रिक क्या है, उसमें डिवाइड करना है। तो मॉलिकुलर मास कितना होता है ऑक्सीजन गैस का, साइड में निकाला है हमने, O प्लस O कितना हो गया, 16 प्लस 16 32, 32 का कर दिया डिवाइड। फिर नेक्स्ट सम में दिया है 20 ग्राम ऑफ वाटर, तो 20 अपॉन वाटर का मॉलिकुलर मास निकाल लिया साइड में 18। ये मैं सिखा चुकी हूँ आपको कैसे निकालते हैं मॉलिकुलर मास, 20 अपॉन 18। फिर इसका वो कर दिया हमने डिवाइड। फिर नेक्स्ट में दिया हमको 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 का है, तो इसमें दो एलिमेंट, एक तो कार्बन है दूसरा ऑक्सीजन है। कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 16 तो आया 32। 32 प्लस 12 कितना हो गया 44। इस तरह से 22 अपॉन 44 किया तो 0.5 मोल जो है वो इसका आंसर आया। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो हम वापस क्वेश्चन मार्क में मास है तो मल्टीप्लाई करना मॉलिकुलर मास का, तो 0.2 इंटू 16 क्योंकि 16 ऑक्सीजन एटम का होता है। फिर नेक्स्ट है 0.5, तो 0.5 इंटू 18 वाटर का कितना होता है, मॉलिकुलर मास होता है 18, तो 18 में इसका मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से ये सब हम करेंगे। अभी आपकी बुक में 10 नंबर का सम है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर S8 प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सम है लेकिन ये भी इजी है, इसमें भी सेम वही करना है। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन mm यानी मॉलिकुलर मास का फार्मूला लगाना है। तो गिवन में हमारे को दिया 16 अपॉन क्या लिखेंगे, मॉलिकुलर मास S8 का कितना निकलता है 8 टाइम्स से सल्फर, तो इसलिए 8 इंटू 32 156 आया। तो 16 अपॉन 256 है, 256 लिख दिया हमने। और इसका या तो आप यहीं पे कैलकुलेट कर लो या फिर आगे आप फार्मूले में लिख के कैलकुलेट कर सकते हो, तो दोनों आप इजी वे में कर सकते हो। फिर अब हमको निकालना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो हमारा ये आंसर कितना आया था, इसमें डिवाइड करने पे 0.0625 इंटू 10 625 आया था। तो इसमें हम एवोगैड्रो नंबर हमको पता है कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से इसका ये आंसर आया। अब आप ही की बुक में 11 नंबर पे दिया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.0051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो इसके लिए भी वही फार्मूला, पहले गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास। तो गिवन कितना है क्वेश्चन में 0.0051 अपॉन, तो इसका निकाल लिया अपन ने Al2O3 का मॉलिकुलर मास। तो वापस वही वाली मेथड आपको यूज करना है। एल्यूमिनियम कितने टाइम से 2 टाइम से 2 इंटू 27, फिर प्लस दूसरा एलिमेंट क्या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने टाइम से 3 टाइम से, तो 3 इंटू 16। इस तरह से मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे फिर प्लस करेंगे, तो इसका आया 102 ग्राम। तो 0.0051 अपॉन 102। अब इसको या तो यहीं पे आप इसको पॉइंट में निकाल लो आंसर, या फिर आगे की कैलकुलेशन में अगर इजी हो जाता है तो हम आगे ले लेंगे इसको। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। फिर इसका जो भी हमको आता है बस इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर देना है। तो एवोगैड्रो नंबर हमारा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और इसको सॉल्व किया तो 3.011 इंटू 10 टू द पावर 19 मॉलिक्यूल। अब इसमें आपको अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है तो आप चलेगा लास्ट में जब आंसर निकालते हैं तो, लेकिन अप्रोक्सीमेट आप आंसर निकालेंगे। अब हमको दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ Al2O3 हैज 2 एल्यूमिनियम्स। तो हमको पता Al2 यानी कि 2 एल्यूमिनियम है, तो इसीलिए नंबर ऑफ Al3 प्लस आयंस हमारे पास कितने रहेंगे, तो जो हमारा आंसर आया उसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 का। तो हमारे
2 एल्यूमिनियम के लिए हमारा निकल आएगा आयन के लिए। तो 6.022 इंटू 10⁻19 समथिंग इसका आंसर आएगा। अब एक टॉपिक है जिसमें मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एलिमेंट। तो सिंबल तो मैं आपको सभी के लिखवा चुकी हूँ, मॉडर्न सिंबल जैसे 1 to 20 हमने सब पहले ही पढ़ लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, तो उसको मैं वापस नहीं लूँगी। सिर्फ ये डेल्टन्स के जो सिंबल्स है ये आपको बता देती है कि डेल्टन एक साइंटिस्ट था जिसने कि सबसे पहले सिंबल को यूज़ किया एलिमेंट्स को लिखने के लिए। तो पहले हाइड्रोजन के लिए H नहीं लिखा जाता था, किस तरह से उसको ड्रॉ किया जाता था आप इसमें देख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए सर्कल बना के उसमें पॉइंट है, इसी तरह से कार्बन के लिए पूरा कंप्लीटली उसको ब्लैक करके रखा हुआ है सर्कल को, फिर ऑक्सीजन के लिए पूरा सर्कल खाली है। तो इस तरह से जितने भी सिंबल है आपको सिर्फ इसके डायग्राम लर्न करना है। तो डेल्टन सिंबल करके क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द डेल्टन सिंबल्स, या फिर डेल्टन सिंबल्स का कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आपको इसको ड्रॉ करना रहेगा।